तो गाइज तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का 23rd लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। किसका? इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। तो ये सारा कुछ आगे कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके नाम। वो क्वेश्चन ये है कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में क्या बताए थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में और रेट लॉ में क्या डिफरेंस था, याद करिए और बताइए फटाक से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था बताइए कोई। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ? फटाक से एक लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले हम पूछ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है। कौन बताओगे? बताओ। अभिकारक की सांद्रण और समय के बीच में संबंध स्थापित करता है। ओके, ये चलिए ठीक है, वेरी गुड। और ये क्या था? रेट लॉ क्या था मेरे लिए? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों को याद है, ये चीज़ हमको अच्छा लगा एंड हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो एकदम सही बताया कि जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, देखते होगे अब किसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर में किसको बोले थे? सी नॉट, मतलब सी टी बराबर क्या लिखे थे? सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी लिखे थे। सी नॉट माइनस सी टी ये लिखे थे और इसको बोले थे ये अपना क्या है भैया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो देखो मेनली किसके किसके बीच का रिलेशन है? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का रिलेशन है। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ किसका कंसंट्रेशन है? अभिकारक का। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था। तो हम यही चीज़ बताते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो हम लोग रिलेशन जिस इक्वेशन से क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, जिस इक्वेशन से स्थापित करेंगे, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, ये जीरो ऑर्डर में किए थे, फिर फर्स्ट ऑर्डर में कुछ किए थे, उसके बाद अभी हम लोग करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर में। ठीक है, वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। चलिए ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो देख लिए क्या है। अब उसका थोड़ा सा रिलेशन भी निकाल लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जब ऑर्डर टू हो, जब ऑर्डर टू हो, सब लोग गौर से सुनना, भी फिर से डेरिवेशन होगा और डेरिवेशन बहुत आराम से देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी फिर से एक इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे और उस इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा सिखाएंगे भी, सिखाएं कि नहीं, थोड़ा सा सिखा लेंगे। चलिए, तो क्या कह रहे हैं अभी? कोई कोई पीछे से बोल रहा था कि साउंड नहीं आ रहा है। किसको साउंड नहीं जा रहा है? ओके, तो ऑर्डर टू मान लीजिए सबसे पहला केस, एंड वो हम एक ही केस करेंगे इसमें सेकेंड ऑर्डर में। ठीक है, उसका इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं है, तो ज़्यादा हम करके क्या करेंगे, एक केस करेंगे। वो केस कौन सा है कि हम बोलते हैं कि यदि अपना रिएक्शन, इफ़ अ रिएक्शन, इफ़ अ रिएक्शन इज़, अगर हम कहते हैं कि अगर रिएक्शन कैसा हो, अगर रिएक्शन है अपना ए से कुछ प्रोडक्ट बना रहा हो, ए से कुछ प्रोडक्ट बनाने वाला रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन है तो इसमें आप क्या करो? इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेरिवेशन करो। ठीक है, तो वही अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम यहाँ लिखे हैं इसको हम एकदम अच्छे जगह पे रखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पहले डाटा वाटा कुछ पुट करना होता है, डाटा वाटा भी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है अपना? एक ए से प्रोडक्ट बनाने वाला हम बोले थे। ठीक है, ए से प्रोडक्ट बनाने वाला एक ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे हम लोग टोटल का टोटल काम करने वाले हैं। ठीक है, हम बताते हैं इसमें क्या चीज़, जैसे जनरली मानते हैं वही चीज़ वही मानेंगे फिर से। जब टाइम ज़ीरो हो तब इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं क्या? ए है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? सी नॉट कह देते हैं। जब टाइम टी हो तब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? थोड़ा सा घट जाएगा, किससे? एक्स से घट जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सी टी कह देते हैं, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब ये चीज़, अब हम मेनली जान रहे हैं एक चीज़। क्या चीज़ जान रहे हैं? ये चीज़ जान रहे हैं क्या चीज़? हम क्या सकते हैं? वी हैव, हम लोग जानते हैं और उसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे पास का चीज़ है। क्या चीज़ है आपके पास का चीज़? आपके पास का रेट बराबर, रेट बराबर क्या होता है भैया जी? फॉर्मूला बताओ तो। रेट बराबर क्या होता है? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी, ये चीज़ होता है। और ये किसके बराबर होता है ज़रा बताओ तो? ये किसके बराबर होता है? के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स होता है। ठीक है, लेकिन यही एक्स क्या है? अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किस ऑर्डर का बात कर रहा है? टू का। तो एक्स की जगह पे क्या होगा यहाँ पे? एक्स की जगह पे क्या होगा यहाँ पे? टू होगा। एक्स की जगह पे क्या होगा यहाँ पे? टू होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो है। अब मेनली हमको ये चीज़ क्या बोले?
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने हाँ, ये जो दोनों इक्वेशन पता चला, ये एक जो ये दोनों बराबर है, ये जो पता चला, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग एक चीज़ क्या करने वाले हैं, लॉ मतलब एक जो है अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल के लाने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, मतलब एक इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो इसका यूज़ करते हैं थोड़ा सा। फिर से वही कांड, कौन सा कांड, देखो गौर से। ठीक है, कौन सा कांड करने वाले हैं, गौर से देखो। फिर से अब हम लोग कौन सा कांड करेंगे, सेम टू सेम इस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए को इधर रख लेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ ए वाला टर्म को फिर इधर ले आएंगे, बाकी सबको बराबर के उधर फेंक देंगे। तो ले आओ, तो क्या चीज़ हो गया, माइनस तो उधर फेंकने वाले हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, यही है ना। अब बराबर में क्या बच गया, माइनस में के और डी टी। ये चीज़, इसमें किसी को कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न, नहीं दिक्कत नहीं कन्फ्यूज़न। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर में थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन का 0 से टी टाइम तक, और जब टाइम 0 है तब का कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट है, जब टाइम टी है तब का कंसंट्रेशन क्या है, सी टी है। अब चलो इसका एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, कैसा इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन पहचानो कैसा इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन आपको शायद, इंटीग्रेशन तो अभी तक पढ़े नहीं होता, आप पहचान कैसे पाओगे कैसा इंटीग्रेशन है। ये जो अपना इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है जैसा भी हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके दो, ये इंटीग्रेशन है। और इसका इंटीग्रेशन होता है अपना क्या चीज़, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में एक्स होता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में एक्स होता है। ठीक है प्यारे, इसका इंटीग्रेशन होता है अपना 1 अपॉन में एक्स, लेकिन ये चीज़ होता है माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये चीज़ होता है माइनस साइन के साथ, -1 अपॉन में एक्स। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे कि आपका अगर इंटीग्रेशन बोलता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन करो तो -1 अपॉन एक्स होता है, जिसको आप लोग यहाँ तत्काल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ इंटीग्रेशन आ गया, -1 अपॉन एक्स। ये कैसे होता है ये भी हम लोग बताएंगे आप लोग को जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से लेकर के सी टी तक, और बराबर में क्या है, माइनस में के और अच्छा हाँ, ये डी टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, 0 से टी तक के लिए डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t-0 होता है, ये आपको बताया तो याद होगा सबको, ये चीज़ याद होगा। हेलो, ये चीज़ याद होगा जी। और उसके बाद देखो, ये माइनस वाला साइन, माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन कट जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा कि नहीं, दोनों तरफ से। तो बच क्या गया, जो बच गया उसको हम बराबर के उस साइड लिख, मतलब पेज अगले पेज पे लिखेंगे, गौर से देखना। जो बचा हुआ उसको याद कर लो, अगले पेज पे लिखने वाले हैं। बचा हुआ क्या था, 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था भैया जी, सी नॉट से सी टी तक, और बराबर में क्या था, बराबर में अपना था के टी। और देखो ये जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये अब इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, सिर्फ लिमिट पुट करना है सी नॉट सी टी। तो पहले हम सी टी को पुट करेंगे, फिर सी नॉट को पुट करेंगे। सी टी को पुट करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सी टी, माइनस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सी नॉट, बराबर में क्या हो जाएगा, के टी। ठीक है, ये अपना टोटल का टोटल ये अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन के आ गया। देखो इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन के आ चुका है, यही अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, सी नॉट सी टी और टाइम के बीच का रिलेशन, सी नॉट सी टी और टाइम के बीच का रिलेशन यही है। ठीक है, यही रिलेशन निकालने के लिए हम लोग टोटल का टोटल प्रपंच रच रहे थे, जो कि रिलेशन निकल के आ गया। इसमें और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा सा का अंतर है, गौर करो किस चीज़ का अंतर है। उसमें क्या था, ये सब कुछ ऊपर में था, लेकिन इसमें माइनस साइन बाहर में था, सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी था। यहाँ पे है 1 अपॉन सी टी माइनस में 1 अपॉन सी नॉट बराबर के टी। यही अपना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है, इसको याद कर लोगे, ये अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, इंटीग्रेटेड, बहुत आसान था ये रेट लॉ। ठीक है, अब ये कैसे आया बस इसको याद रख लोगे, एंड एक इक्वेशन बस इसको याद करना है, इसको इक्वेशन को याद कर लोगे, बाकी हम लोग जो डेरिवेशन किए हैं इसको बस देख लोगे कैसे डेरिवेशन हुआ। सबको मैं तो ऐसे ही डेरिवेशन किया, अभी तक जितना डेरिवेशन किया सब में ऐसे ही किया, आप सबको याद ही होगा ये चीज़। तो सेम टू सेम वैसा ही डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग कर लिए। और उसके बाद क्या करेंगे अभी हम लोग, उसके बाद हम लोग एक जो होता है जनरली बोलेगा सी टी बराबर निकाल के दिखाओ, तो सी टी बराबर निकालने के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसका कैलकुलेशन करने वाले हम लोग, देखो कैलकुलेशन करेंगे, क्या चीज़ है अपने पास, 1 अपॉन सी टी माइनस, ये कैलकुलेशन सबको आता होगा। ठीक है, जैसा कैलकुलेशन है तो वैसे ही करेंगे हम लोग, सी टी बराबर निकालने वाले हैं। तो सी टी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, हम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले इसको बराबर को उधर फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी टी, 1 अपॉन सी टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सी नॉट प्लस में क्या के टी, ये हो जाएगा।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम लेकर के और जो भी है उसको कर देंगे बराबर बराबर। चलो ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो नीचे में सी नॉट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में बताना कहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो के सी नॉट इंटू में टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस स्टेप पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर मैं यहाँ पे देख लो, दिक्कत नहीं है दिक्कत जी। अब हम लोग नेक्स्ट अगला स्टेप पे क्या ले जा रहे हैं वो देखो, अगला स्टेप जो अपना हो जाएगा 1/सी, मतलब जो चीज़ लिखा, जो चीज़ आया उसी को लिख रहे हैं मेनली, अगले स्टेप में कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। 1/ct बराबर क्या आ गया, 1/ct बराबर आ गया 1 प्लस में के सी नॉट टी और बट्टा में सी नॉट। अब देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो भैया जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, बराबर बराबर कर लो। या फिर इससे आसान स्टेप क्या है, देखो रेसिप्रोकल निकाल लो। रेसिप्रोकल कहने का मतलब अगर 1 बट्टा में ये बराबर इतना बट्टा में इतना है तो इसका उल्टा करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, मतलब सी टी बट्टा में 1 बराबर में सी नॉट बट्टा में क्या 1 प्लस में के सी नॉट इंटू में टी। ठीक है प्यारे, ये चीज़, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ, हम क्या किए हैं समझ में आया। अब किसी भी चीज़ के बट्टा में, किसी भी चीज़ के बट्टा में 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सी टी बराबर मतलब निकल के आ गया अपना सी टी बराबर, देखो निकल के क्या आ गया, सी टी बराबर निकल के आ गया अपना सी नॉट बट्टा में 1 प्लस में के सी नॉट इंटू में टी। ठीक है, तो ये बड़ा गंदा सा है, ठीक है, इसको याद करना नहीं है, याद करना है अपना बस ये वाला, ठीक है, याद तो बस अपना यही वाला करना है, ये गंदा है। याद जिसको करना है उसको पीला कलर से लो, हम कलर कर दिए। याद तो इसी को करना है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखने में और अच्छा सा लग भी रहा है जीरो ऑर्डर की तरह, ठीक है। और ये सब जो है सो बस बता दिए कैलकुलेशन करके, इसका हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा सा आगे जा करके अभी जस्ट, इसीलिए इसका लिखे अभी, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, कोई पूछ रहे हो कुछ? एक्स अभी तक नहीं निकाला, यही पूछ रहे हो ना? अच्छा इस, अच्छा इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे लाइए बोल रहे हो? हाँ तो देखिए एक चीज़ आपको बताए थे हम, अच्छा आप अभी कैलकुलेशन नहीं करोगे, बता रहे हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ थी करोगे, कहते हैं कि मतलब इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेनली एक्स का पावर एन जो होता है ना, इसका इंटीग्रेशन अपना होता है एक्स का पावर एन प्लस, इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाता है एक्स का पावर एन प्लस वन बट्टा में एन प्लस वन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है। इंटीग्रेशन अभी हिंट हम बता ही दे रहे हैं, चलो ये हिंट लिख के बता रहे हैं हम, ये इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस होता है। वैसे हम लोग और हाँ, अगर लिमिट लगाना होता है उसमें तो क्या करते हैं, तो जैसे हम लोग इंटीग्रेशन अभी तक करते आ रहे थे किसका, डी टी का इंटीग्रेशन क्या करते थे, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, लेकिन अगर डी टी का इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं ए से बी तक के लिए करो तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे डी टी का इंटीग्रेशन टी तो हो गया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी तक के लिए। अब टी की जगह पे पहले बी भरेंगे एंड उसके बाद माइनस में ए करेंगे, ये होता है लिमिट को पुट करना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के लिए इंटीग्रेशन कर रहे थे, ए से बी तक के लिए, मतलब इसका लिमिट क्या है, ए और बी, ए और बी, ए इसका लिमिट क्या है, सबसे नीचे वाला लिमिट क्या है ए, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेशन, बाद में जब बताएं इंटीग्रेशन क्या है तो उसको विजुलाइज करने में और मजा आएगा। कहाँ से कहाँ तक के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए से बी तक के लिए। हाँ हाँ क्या चीज़ बोला? तो इंटीग्रेशन गणित का चीज़ है और हम लोग पढ़ने ही वाले हैं उसको, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और मैट्रिक्स वाट्रिक्स खत्म करते हैं उसके बाद हम लोग क्या, कैलकुलस सबसे ज़्यादा पढ़ना हम लोगों को 12th में, ठीक है, मतलब कैलकुलस से आई थिंक 40 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में। तो ये अपना जो टी है, इस हम बात कर रहे हैं इस टी का, तो इस टी की जगह पे पुट करना है बी और ए। अपर लिमिट सबसे पहले, मतलब ऊपर वाला लिमिट, ऊपर वाला लिमिट क्या है बी और लोअर लिमिट क्या है ए, तो बी माइनस ए इसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है लिमिट पुट करने के बाद। तो मेनली जैसे इसमें लिमिट पुट किए टी के जगह पे बी और ए, वैसे ही हम लोग वहाँ पे भी पुट कर रहे थे, 1/x था और लिमिट क्या चीज़ था, लिमिट लोअर लिमिट सी नॉट था, अपर लिमिट सी टी था। जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद सबसे अपर लिमिट पहले पुट होगा तो 1/ct, माइनस पे लोअर लिमिट बाद में पुट होगा तो 1/ में सी नॉट, ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही हुआ था, ठीक है, समझ में आया शिवम जी। अब ये भी बता देते हैं जो इंटीग्रेशन होकर के 1/x कैसे आया था, लेकिन माइनस में आया था वो, लेकिन यहाँ पे माइनस कट गया था बाद में ना, तो माइनस कट गया था, ये -1/x इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो जैसे देखो इंटीग्रेशन अब किसका बोले थे हम, 1/x² का इंटीग्रेशन करो dx के रिस्पेक्ट में, यही बोले थे ना, यही बोले थे ना डे। ये फॉर्मूला इस पे बैठ जाएगा, इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, कैसे, इसको इंटीग्रेशन कर दो, अच्छा इसको ऊपर में ले जाओगे तो बराबर के ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -2, एक्स का पावर -2 dx, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर में एन जो है अपना, एन क्या था -2
और प्लस में क्या 1, फार्मूला पुट कर रहे हैं, अपना पहले फार्मूला लिख ही लेते हैं, चलो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, n+1 बट्टा में क्या n+1, ये। अब फार्मूला पुट करो, फार्मूला पुट करो, इसका फार्मूला पुट करोगे तो एक्स के जगह पे एन के जगह पे क्या है -2 + 1 बट्टा में क्या नीचे में एन के जगह पे क्या है -2 + 1, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया एक्स का पावर -1 बट्टा में क्या बच गया -1। अब -1 क्या चीज़ होगा, -1 तो बाहर में इसको रख लो यहाँ पे माइनस, माइनस में एक्स का पावर -1, ये मतलब क्या हो गया, एक्स का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं। ये तो इंटीग्रेशन लाए थे हम लोग, इसी को लिख रहे थे ना, जो आपको बताए थे। ठीक है प्यारे, इंटीग्रेशन देखा, इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन जी। हम लोग मेनली जो फॉर्मूला था अपना, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पूरा इंटीग्रेशन निकालें। है कि आपको क्या बताया, हम एक्स का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर n+1 बट्टा में n+1, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें हम, यस। तो हम लोग देखो अभी क्या चीज़ डेरिवेशन की है, मतलब यहाँ निकाले क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाले एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके बाद सी टी बराबर निकालना हम देख लिए, सी टी बराबर निकालना देखे। अब उसके बाद हम लोग निकालना देखने वाले हैं अभी एक्स का वैल्यू, जो कि आप लोग को याद ही होगा एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे। हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, एक्स बराबर वाट, एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं। अब एक्स क्या है, एक्स क्या था याद करो, तो एक्स बराबर हम लोग बार बार बताए हैं, एक्स क्या होता है, एक्स होता है अपना पहले जितना कंसंट्रेशन था उसमें से घटा लो बाद में जितना बचा है, हाँ घटा लो जितना बचा है। तो ये सी नॉट माइनस सी टी हम लोग मेनली निकालना है, ठीक है। तो सी नॉट क्या था, तो सी नॉट अपना, तो सी नॉट क्या, चलो सी नॉट को सी नॉट ही मान के चलते हैं। और सी टी का फॉर्मूला क्या निकाल के लाए थे, वो जो कैलकुलेशन किए थे तो क्या निकल के आया था, सी नॉट बट्टा में 1 प्लस में के सी नॉट इंटू में टी, ये ना कैलकुलेशन निकाले थे रे, सी नॉट बट्टा में 1 प्लस में के सी नॉट इंटू टी, बस यही चीज़ तो निकालना था। और जब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा अच्छा, मतलब ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन नहीं बनेगा, कैलकुलेशन अच्छा ही आसान ही बनेगा, देखो कैसे होगा सर ये चीज़। उसके बाद इसको और कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में नीचे में एलसीएम लोगे तो तुम्हारा एलसीएम फिर हो जाएगा x+1 प्लस में के सी नॉट इंटू टी, थोड़ा गंदा कैलकुलेशन है, गौर से देखो। अब सी नॉट से ही जो है ना पूरे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी नॉट प्लस में के सी नॉट स्क्वायर टी और माइनस में सी नॉट, ये चीज़। अब देखो माइनस सी नॉट जाएगा कहाँ, तेल लेने, ये दोनों चला जाएगा तेल लेने, ठीक है, जाएगा कि नहीं रे, जाएगा ना। तो एक्स बराबर क्या बच गया, एक्स बराबर क्या बच गया, के सी नॉट स्क्वायर टी और बट्टा में 1 प्लस में के सी नॉट इंटू टी। अरे इसको याद नहीं करना पड़ेगा, डरना मत, ठीक है, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, डरना मत, बस निकाल दिए, दिखा दिए निकलता कैसे है, ठीक है, निकाल करके दिखा दिए। जैसे जो 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 चीज़ डेरिवेशन की है अभी तक सब कुछ में, इसीलिए इसमें भी ये सब चीज़ डेरिवेशन करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और डेरिवेशन, अब हम लोग यही चीज़ बस इतना ही, एक्स का वैल्यू ये निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं टी हाफ के लिए, टी हाफ के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो याद करिए टी हाफ के लिए डेरिवेशन करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहला काम करते थे सी टी, टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी टाइम पे उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, पहले वाले कंसंट्रेशन में से उसका आधा कंसंट्रेशन घट जाता था, तो बचता कितना था, C0/2, मतलब आधा कंसंट्रेशन, ठीक है। ये चीज़ सबको याद है, यही चीज़ करते थे ना जी प्यारे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे कैसे कहाँ पे बढ़ेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम हम लोग इक्वेशन नहीं माने थे क्या, अपना इक्वेशन मान लेते हैं इसको, कौन सा इक्वेशन था, ये जो डेरिवेशन किए थे इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब जो भी अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से। अब पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था अपना 1 में सी टी माइनस में 1 में सी नॉट बराबर में के टी, ये था। और सी टी क्या था अपना, सी टी क्या निकल के आया, सी टी बराबर निकल के आया C0/2, क्या निकल के आया, C0/2। अब C0 को कितना माने थे वो भी चलो बाद में लिखेंगे, पहले C0/2 ही लिखते हैं, 1 में C0/2 और माइनस में क्या 1 में C0 बराबर क्या KT, ठीक है। और ये जो टी होगा अपना टी हाफ होगा, ये जो टी होगा अपना टी हाफ होगा, चलो ठीक है। अब इसको ज़रा सा कैलकुलेशन करना है प्यारे, कैलकुलेशन कर लोगे क्या, हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो गौर से, ये C0/2 जो है पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में C0 माइनस में 1 में C0 बराबर क्या के टी हाफ। याद देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन करना का अगर मन करेगा तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे 1/C0, अंदर में क्या बचेगा 2 - 1 बचेगा, ठीक है, देख रहे हो सब, देख पा रहे हो, 2 - 1 बचेगा ना रे, बराबर के टी हाफ। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है 1/C0, अच्छा इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सीधे बच जाएगा 1/C0 बराबर में क्या बच गया के टी हाफ। अब देखो टी हाफ बराबर क्या आया, टी हाफ बराबर क्या आया रे, 1 बट्टा में के सी नॉट, आया कि नहीं बताओ,
टी हाफ बराबर क्या आया, 1/k C0। ये चीज़ देखो। आज अच्छा अब याद करो जो अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का क्या फॉर्मूला आया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का क्या फॉर्मूला आया था, C0/2k आया था। मतलब C0 और के जो था ना अब मतलब ऊपर नीचे था, लेकिन इसमें जो टी हाफ वाला था दोनों में एक साथ आ जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो अपना बस इतना तत्काल के लिए हम लोग टी हाफ वी हाफ कैलकुलेट कर लिए। मतलब अपना इसमें क्या चीज़ कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मेनली इस टी हाफ को याद रखना, और ये वाला जो इक्वेशन हम लोग डेरिवेशन किए थे, ये वाला इक्वेशन जो डेरिवेशन किए थे इसको याद रखना। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। इसके बाद तुम बस डेरिवेशन जो है जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे याद रखना। ठीक है, और सेम टू सेम तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। सेम टू सेम चीज़ क्या चीज़ कर सकते हो, जैसे टी एफ निकाले हो वैसे ही तुम लोग खुद से निकाल करके देखना। ठीक है, डू सिमिलरली, सिमिलरली किससे लरली रे, सिमिलरली, डू सिमिलरली फॉर, हाँ फॉर T1/4, T1/4 खुद से निकालने की कोशिश करना, एंड T3/4 निकालने की कोशिश करना, एंड हमको दिखाना। एंड हम लोग T100% अभी करके देखते हैं। काहे कि आपको हम क्या बताए थे, T100% कहने का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म। और रिएक्शन खत्म कभी नहीं होता, आपको बताए थे कि नहीं। इसके लिए मतलब रिएक्शन खत्म बस एक ही में होता है, किस में होता है वो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करके T100% होता है कि नहीं। ठीक है, तो T100% जो हम लोग करने जाएंगे, T100% अगर निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा T100% निकल के अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी के करीब आ जाता है। इन्फिनिटी के मतलब तरह आ जाता है। ठीक है, वो इन्फिनिटी की तरह कैसे आता है वो दिखाते हैं आपको। देखो ये अपना जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, तो जब T100% का बात आएगा, टी गौर से देखो, चलो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। जब T100% का बात आएगा तो T100% के लिए फॉर लिखो, फॉर T100%, फॉर T100%। जब T100% का बात आएगा तो सी टी क्या हो जाएगा, सी टी बराबर क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। बताए थे ना, सी टी बराबर C0, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जो है सो पहले वाला कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ बताया था ना, मतलब जितना था उतना ये होगा ना रे, बताओ जरा। अरे सब सोया हुआ है क्या, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा बताओ, फिर से गौर से सुनो वाला सोचो, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा। जैसे अपना ए था, ठीक है, ए से कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, ए से कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे। गौर से देखो T=0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना लिए, C0 लिए। जब T=T होगा मतलब रिएक्शन खत्म हो रहेगा, मतलब 100%। 100% जब खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये जीरो बचेगा। सोया हुआ था क्या, सब लोग सोया हुआ था क्या, जीरो बचेगा, जीरो। सी टी जीरो हो जाता है बार बार, मतलब तुमको अभी हम थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, पूरे से घूम गया गोल गोल। चलो ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था जरा से बताओ। इक्वेशन 1 था अपना 1/CT माइनस में 1/C0 बराबर में क्या था, KT था। ठीक है, अब सी टी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो 1/0 माइनस में 1/C0 बराबर क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। अब अपना देखो टी हाफ, ये टी हाफ है ना, मतलब यहाँ टी हाफ हाफ ने 100% निकाल रहे थे ना, 100% पे सी टी जीरो होता है। हाँ तो ये 100% है। अब देखो T100% जो निकाले तो कितना आया बताओ। तो T100% जो है ना अपना T100% कितना आया, T100% माइनस 1 में C0 इंटू में के, ये आया, ये आया कि नहीं बताओ, ये आया कि नहीं। अब गौर से देखो के मतलब क्या, रिएक्शन का स्पीड, ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होगा ना रे, बताओ, होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये टी के मतलब कि रिएक्शन का स्पीड, अब स्पीड तो निगेटिव नहीं होता है, स्पीड मतलब कितना स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, ये तो निगेटिव नहीं होता है। और पहले पहले जो हम कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्शन करवाने के लिए तो बताएंगे कि ए का कंसंट्रेशन -5 मोलर है, बताते हैं क्या, वो भी तो पॉजिटिव होता है, वो तो निगेटिव नहीं हो सकता है। मोलरिटी भी निगेटिव नहीं होगा, आपको पता है ये चीज़, कंसंट्रेशन निगेटिव नहीं होगा। मतलब अगर इस दोनों में से कोई भी निगेटिव नहीं हो रहा है, इस दोनों में से कोई भी निगेटिव नहीं हो रहा है, और बाहर में निगेटिव का साइन दिख रहा है हमको, बाहर में किस चीज़ का साइन दिख रहा है, निगेटिव का साइन, कहने का मतलब बता रहा है कि टाइम निगेटिव होगा, ये पॉसिबल है क्या, बताओ बताओ, टाइम निगेटिव होगा ये पॉसिबल है क्या। ये जो इक्वेशन अपना निकल के आया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात कह रहा है कि अपना टाइम निगेटिव होगा। अब बताओ टाइम निगेटिव हो सकता है क्या, बताओ रे, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो अपना रिएक्शन खत्म होगा T100% जो, वो कहाँ पे होगा, टाइम निगेटिव कहाँ पे होगा, टाइम निगेटिव होगा इन्फिनिटी पे, मतलब कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, टाइम निगेटिव अगर नहीं होगा कभी भी, इसका ये मतलब हो गया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी अपना कंप्लीट नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विल नॉट गो फॉर कंप्लीशन। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ मैं,
क्या लिख सकते हैं पेन चेंज करके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विल नॉट गो फॉर कंप्लीशन। क्या कुछ पूछ रहे थे, कोई कोई पूछ रहे थे, ये चीज़ समझ में आया सबको? जी, तो अपना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, अपना टोटल का टोटल सेकेंड ऑर्डर खत्म। सेकेंड ऑर्डर में बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, बस सेकेंड ऑर्डर को यहीं पे रहने देते हैं। एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको टास्क देते हैं, ठीक है। कभी डिस्कशन क्लास में पूछना, और अभी हम बस टास्क दे रहे हैं। ग्राफिकल एक ही ग्राफ बनाना हम सिखाएंगे सेकेंड ऑर्डर में, मतलब बता रहे हैं, वो भी बना के तुम लोग देना हमको, ठीक है। 1 अपॉन में सी टी वर्सेस में टाइम का ग्राफ, ठीक है। 1/ct वर्सेस टाइम का, जो कि पहला इक्वेशन डेरिवेशन किए थे। क्या डेरिवेशन किए थे, 1/ct माइनस में 1/c0 बराबर में क्या था, के टी था। मतलब इसमें से इसका इक्वेशन जो है ना, डेरिवेशन करके आप हमको क्या करोगे, दिखाओगे। सब लोग सबमिट कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। तो ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो इसका ग्राफ बना करके, ठीक है, ग्राफ। बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ पूछते रहता है, इसलिए हम आप ही को बोल रहे हैं बनाने के लिए। अगर आप खुद से बनाओगे, इसका मतलब ये होगा कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, हाँ अरे ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए थे। अगर आप सही बना लोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए खुद से बनाने के लिए बोले हम ये चीज़। ग्राफ किसका, ग्राफ 1/ct वर्सेस में टाइम का ग्राफ, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करोगे, मतलब कभी नहीं भूलोगे, ये अच्छा रहेगा जितना अगर खुद से बनाओगे तो। बाकी चीज़ आगे, और बाकी अगर बोलो तो ये क्या चीज़ बोले, अरे पेन से जैसे बनाना बनाओ तुम। बाकी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन करें क्या, सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन करें क्या एक हिंट। अच्छा, इसके लिए हिंट आप मांग रहे हैं, ठीक है। हिंट आप क्या करिएगा, इसको वाई मान लीजिएगा। अपना जो इक्वेशन है ये वाला, गौर से देखो, ये हिंट देंगे तो तुरंत बना लोगे, यही तो सबसे बड़ा काम है। देखो ये जो अपना ये चीज़ इसको वाई मान लोगे और इसको एक्स मान लोगे। उसके बाद फिर सेम टू सेम वैसे ही ये वाई एक्सेस बना लेगा और ये वाला अपना एक्स एक्सेस बना लेगा। जब इसको y और इसको x बनाओगे ना, जब इसको y और इसको x मानोगे, तो तुम्हारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा वो बताते हैं हम। तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा y बराबर में mx प्लस में c। इसका ग्राफ तो बनाने आता ही है सबको, y बराबर में mx प्लस c, कहने मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा y बराबर में कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 3x प्लस में 2। तो जैसा इसका ग्राफ बनेगा वैसा ही अपना इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे, जैसा इसका ग्राफ बनेगा वैसा ही ग्राफ बनेगा इसका। अब बताओ इससे ज़्यादा कुछ हिंट चाहिए क्या, पूरा का पूरा तुमको पता चल गया ग्राफ कैसा बनेगा। खुद से बनाओगे अभी भी, ग्राफ बनाने आता कि नहीं इससे भी पता चलेगा, ठीक है। एंड सबमिट करोगे, मतलब ग्रुप में सब लोग सेंड करोगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना इनफ है, और हम लोग थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे बस इतना ही मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थैंक यू, रिकॉर्डिंग के लिए थैंक यू है। रुको सब लोग।